पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुज चरण शिवा माधव महाराज, ऋषिकेश महाराज और नरसिंह महाराज और परमहंस महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मैं जिस प्रसंग लेकर के मैं चल रहा था उस प्रसंग के ऊपर मैं ही चलता हूँ, क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा की कथा आप लोग ने बहुत श्रवण किया। गोप कुमार की कथा हम श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार वैकुंठ धाम से राम लोक में पधारे, क्योंकि वैकुंठ में उनके मन उदास रहता था, क्योंकि उनकी जो स्वभाव के अनुसार वह पर स्वयं भगवान नारायण वो व्यवहार नहीं करते थे। गोप कुमार के स्वभाव क्या था? सख्य भाव है, और विशेष करके ब्रज के स्वभाव, ब्रज के रहने वाले होने के नाते ब्रज सख्य कहा जाता है। इसलिए ब्रज की सख्य होने के नाते सदा सर्वदा गोप भाव में ही रहते हैं। किंतु उधर जो है वैकुंठाधिपति उनके ना आलिंगन करते हैं, ना उनके साथ ऐसे कोई ब्रज की अनुसार बात करते हैं। लेकिन भगवान नारायण वह पर गंभीर भाव में रहते हैं, इसलिए गोप कुमार के मन उदास रहता था। यद्यपि शास्त्र में कहा गया वैकुंठ शब्द की अर्थ विगता कुंठा धर्मा रहिता जस्मात इति वैकुंठ, जहाँ पर कहीं किसी प्रकार के कुंठ धर्म नहीं है, सदा सर्वदा निर्मल होकर के रहता है। किंतु तथापि लीला विलास के लिए जोगमया ये समस्त शब्द आदि प्रयोग किया। ये गोप कुमार वैकुंठ में इतने ऐश्वर्य आदि देख करके भी उनके मन में उल्लास नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रजवासी का स्वाभाविक स्वभाव होता है, वो ऐश्वर्य आदि देख करके उनके मन में उल्लास नहीं होता है। ब्रज की स्वभाव होता है कि स्वाभाविक रूप में अथवा अपने प्रकृति के अनुसार जो कुछ भी है उसमें ही वो आनंद उत्सव रहते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया, देखो ब्रजवासी लोगों की स्वभाव क्या होता है, जमुना की सच्चा निर्मल जल है, और वहाँ पेड़ पौधे कितने सुंदर निर्मल होते हैं, पुष्प आदि स्वाभाविक रूप में खिले रहते हैं, मयूर जहाँ पर केका ध्वनि करते रहते हैं, कोयल जहाँ पर कुहकते रहते हैं। किंतु वहाँ पर वैकुंठ धाम में ये समस्त नहीं है, ऐश्वर्य प्रकाशमान है वहाँ पर। इसलिए गोप कुमार की मन जो है उदास रहने लगे। इसलिए जो मैंने किया कि उनको उस स्थान से और राम लोक में यानी साकेत धाम में भेज दिया। जब साकेत धाम में आए
वह पर राम लोग के देखा सुंदर स्थान भी है, जहाँ पर राम दरबार भी है। मैंने उस दिन बताया था स्वयं भगवान रामचंद्र, राजीव लोचन भगवान रामचंद्र माँ सीता देवी के साथ कैसे विराजमान होते हैं, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि उनके पास विराजमान होते हैं और उनके मस्तक पर छत्र धारण आदि करते रहते हैं। हनुमान जी सन्निकट में बैठे रख रहे, विरासन में बैठे हुए हैं, सेवा आदि में तत्पर रहते हैं। और ये सब स्थान को देखा उन्होंने। ये विशेष करके राम लोक में सभी लोग कैसे सेवा में तत्पर रहता है। इसलिए मैंने कहा था वैकुंठ में क्या है ना, शांत प्रधान होता है और सेवा क्या होता है, दास्य क्या होता है, गौण बन जाता है। इसलिए कहते हैं शांत प्रधान दास्य हो जाता है। किंतु राम लोक में उसके विपरीत हो जाता है, दास्य प्रधान होता है, सेवा प्रधान बन जाता है और संत जो है वो गौण बन जाता है। संत में क्या है, मैंने बताया था संत में केवल एकमात्र निष्ठा रहता है, वो मेरा प्रभु है, ये भाव रहता है। किंतु दास्य में सेवा वृत्ति रहता है। इसलिए राम लोक में कहा जाता है, वहाँ पर भक्ति कहा जाता है, शुद्ध दास्य कहा जाता है। सेवा वृत्ति तो सबके पास है, किंतु वह पर भी देखा राम लोक में वे लोग भी उनको भी तंग करने लगे। जब भगवान रामचंद्र राज सिंहासन में आते हैं, उनके अगल बगल में रहने वाले सभी लोग कैसे रामचंद्र की स्तुति आदि करते रहते हैं कि राजाधिराज भगवान रामचंद्र पधार रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जब सिंहासन पर आते हैं, बैठते हैं, उनके स्तुति गान आदि किया जाता है। और बीच में उन्होंने देखा ये वहाँ पर जो है कोई बंदर उनके भी तंग करना शुरू कर देता है। देखो ये सब बंदर कहाँ से आ गया है। ये सब राम बंदर के स्वभाव ही है क्या करना, तंग करना है। कभी कभी वो बंदर क्या करता है ना, गोप कुमार के हाथ से जो है वो बंसी को छीन लेते हैं। अरे कोई कोई कहते हैं तुम जानते हो ये भगवान है, और तुम ऐसे वेश में क्यों रहते हो, तुम्हारे कपड़ा ठीक नहीं है, देखो तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार के उपटन कहते ना, नाना प्रकार जो अलंकार नहीं पहनते हो। ये राज दरबार है, भाई राजा के पास जाए तो ऐसे भिखारी वेश में नहीं वो कहते। किंतु देखो गोप कुमार की स्वभाव जो है बिल्कुल ब्रजवास के मध्य साधारण रूप में रहते हैं। इसलिए और भगवान रामचंद्र उनके निकट भी इतने भी सख्त रस के साथ बात नहीं करते हैं। भगवान रामचंद्र के एक मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा है ना ऊपर मर्यादा रहते। मर्यादा क्या है, ये भाव रहता है मैं भगवान हूँ, ईश्वरत्व भाव रहते उसमें। और ये लोग मेरा सेवक है, इसलिए भगवान रामचंद्र वहीं पर गंभीर होकर रहते हैं। विशेष करके राज दरबार में जब भगवान रामचंद्र विराजमान होते हैं, कैसे नए विचार भी देते हैं, यथार्थ नए विचार देते हैं। देखो एक कथा सुना देता हूँ। एक बार भगवान रामचंद्र अपने नए दरबार में बैठे थे और समय अतिबाहित हो गया। जैसे कोर्ट में जज बैठते हैं ना, उनके एक समय रहता है इतने समय में बैठूंगा, उनकी जब भी इच्छा के अनुसार उतने समय बैठूंगा। ये नहीं है तुम्हारे लिए इतने समय तक, जब इच्छा हो उठ जाएंगे। अच्छा, भगवान रामचंद्र समय जब अतिवाहित होते जा रहे हैं तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम बाहर जाकर के देखो कोई नए विचार मांगने के लिए आए कि नहीं है, प्रार्थी है कि नहीं है, नए विचार मांगने के लिए आए कि नहीं है। लक्ष्मण बाहर आ गए, देखा बाहर कोई है ही नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब लोग चले गए। जैसे कोर्ट समाप्त हो जाने के बाद सब लोग चले जाते हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ था। लक्ष्मण ने कहा भैया कोई है नहीं बाहर,
सर्वंतर जो भगवान बोले नहीं तुम दोबारा देखो कोई जरूर बैठा हुआ है। देखो लक्ष्मण दोबारा आगे देखा, क्या एक कुत्ता बैठा हुआ था। कहने लगे प्रभु, कहले भैया ये कुत्ता बैठा हुआ है। भगवान रामचंद्र बोले उसको बुलाओ। बोले कुत्ता क्या करेगा? बोले नहीं जरूर वो कोई नए विचार मांगने के लिए आए, नए विचार। तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण उनके बुलाया, आइए। तो कुत्ता आ गया। रामचंद्र बोले तुम्हारे क्या है, अर्जी क्या है? बोले साहब तुम्हारे पुजारी जो है मुझे एक लात मार दिया, उसके दंड होना चाहिए। साथ ही साथ भगवान रामचंद्र अपने मंदिर के जो है पुजारी को बुलाया गया। भगवान रामचंद्र पुजारी के बुलाया दरबार में, और पुजारी के पूछा तुमने आज इनको लात मारा? पुजारी कहने लगे हाँ जी, ये देखो ये कुत्ता जो है हम मंदिर के जब जाने वाले हैं रास्ते पर वो सोए हुए थे और रास्ते को बिल्कुल बंद करके रखा था, इसलिए मेरा हृदय में क्रोध आ गया और मैंने क्या कि उनको लात मार दी और कुत्ता काऊ 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 करके वो रास्ते को छोड़ चले। भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो ये पशु जाति है, किसको मारने की तुम्हारे अधिकार नहीं है, तुम दूसरे रास्ते घूम करके जाते हैं भाई, अथवा किसी प्रकार से कुत्ते को उस रास्ते से भगाने के दूसरे को प्रयोग करते। कुत्ता के भगाने के प्रयास इसी प्रकार कोई खाना के लोभ दिखा दो, रोटी थोड़ा देगा दो, वो रास्ता छोड़ देंगे, उधर तरफ चले जाएंगे, तुम चले जाते। किसको मारना तुम्हारे उचित नहीं है, लात मार। पुजारी दीनहीन कहने के लिए प्रभु मेरा अन्याय हो गया, आप जैसे मुझे दंड देना चाहते हैं वही दंड दीजिए। भगवान रामचंद्र कहने लगे मैं दंड नहीं देता हूँ, एक कुत्ते के पूछा जाए इसको क्या दंड दिया जाए। कुत्ते के पूछने लगे, कुत्ता कहने लगे महाराज इसके जो दंड दीजिए, इसके दक्षिण देश में कालिंजी प्रदेश है, एक सुंदर स्वर्ण मंदिर है। कालिंजी प्रदेश में एक विशाल स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर के जो है इसको महंत बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? महंत बना दिया जाए, हेड बना दिया जाए। रामचंद्र यद्यपि सब कुछ जानते सर्वंतर्यामी, रामचंद्र मुस्कान करते हुए हंसते हुए कहने लगे क्या बात है, इससे क्या दंड, इससे दंड नहीं होता, इसको तो और भी क्या हो गया है प्रभु, हाँ पर ये हो गया ना पुरस्कार हो गया। अच्छा है, कल इसके रहस्य क्या है बताइए। तो उस समय कुत्ते कहने लगे प्रभु मैं पूर्व जन्म में उस कालिंजी प्रदेश के जो दक्षिण देश के जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, उस मंदिर के मैं भी महंत था, पुजारी था। और देखो उस स्वर्ण मंदिर में हर रोज हजारों जो है स्वर्ण मुद्रा ना दिन कितने करोड़ रुपया वहीं पर इकट्ठा होता था। आज अनेक वर्ष से स्वर्ण उस समय तो स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन था और अनेक धन संपत्ति आने लगे, किंतु मैंने क्या की पुजारी होने पर मैं अपने की जिहा को जो है मैं कंट्रोल कर नहीं पाया, और उस धन से प्रभु के जो धन जो है ठाकुर जी के जो लोग दान देते हैं उस दान के पैसा को मैं कुछ अपने सेवा में लगा दी। मृत्यु के पश्चात मेरा एक कुत्ता जन्म हुआ, कुत्ता जन्म में ये पशु जन्म में कुत्ते जन्म में कितने कठोर कितने कष्ट होता है, इसके दंड क्या है मैं ही समझता हूँ। देखो मनुष्य अलावा किसी जन्म में जब जाते हैं उनके कितने कष्ट होता है वही जानते हैं। हमें कोई दर्द हो जाए साथ ही साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। अच्छा एक कुत्ता रहता है उसकी कौन दवाई देता है, अब बताओ। उनके कौन उसके सेवा करता है, ना गुर बोल पाते हैं। यदि कहो विदेश में क्या है वहाँ पर जो है क्या डॉग रेस्टोरेंट भी है, हाँ समझ में, डॉग रेस्टोरेंट वहाँ पर बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, होटल भी बना हुआ है, हाँ होटल बना हुआ है, कुत्ता के होटल बना हुआ है। आप बताओ
बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे ऐसे जो बड़े बड़े जो ये होता है, उन लोग के जो है कुत्ते के जो है उसी प्रकार होटल में रखते हैं, उसके लिए उसी प्रकार खाना भी बहुत उच्च दर के जो है भोजन उसके लिए दिया जाता है, और ना जाने क्या क्या वो समस्त जो है तो उसी प्रकार कहते हैं। किंतु हम जो कथा प्रसंग में बता रहे हैं, ये कुत्ता जो कह रहे हैं, देखो इस कुत्ते जनी में आकर के मेरा कितना कष्ट होता है। तात्पर्य क्या है, जो गुरु वैष्णव के धन को जो है आत्मसात कर लेते हैं और उसको क्या होता है, परवर्ती जन्म में उसे कुत्ता जनी हो जाना, कुत्ता जनी में जाना पड़ता है यही दिया। तो इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की देखो नए दरबार में ऐसे था। भगवान रामचंद्र कुत्ते की भाषा कैसे जानते, क्योंकि भगवान कहा जाता है किसको, जो सर्व भाषाविद हो, सब भाषा को जानते हैं, सर्व भाषाविद है। भगवान में एक गुण है, एक चिट्ठियों की भाषा भी जानते हैं। हम चिट्ठियों की भाषा जानते हैं, किंतु चिट्ठियाँ जो है वो अपने आप तो बात भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। आप देखोगे एक चिट्ठी उधर से आ रहे, इधर से जाए, कुछ ऐसे बोल दिया, फिर उधर से चले जाते हैं, उधर से वो चले जाते हैं, और फिर उनके सब कुछ करते हैं। हाँ, देखो कैसे किसी होते हैं। किंतु भगवान क्या है, सर्वभाषाविद है, समस्त भाषा को जानते हैं। आइए जिस कथा हम प्रसंग चल रहे हैं, जे भगवान रामचंद्र राज दरबार में जब बैठते हैं, कैसे अत्यंत गंभीर होकर के बैठते हैं, नए विचार आदि देते हैं, यथार्थ नए विचार देते हैं भगवान रामचंद्र और उसमें कोई हास परिहास भी नहीं है, गंभीर होकर के रहते हैं इसलिए गोप कुमार के मन जो है कुछ उदास हो जाता था यहाँ पर, क्योंकि ब्रजवासी जो शक्कर रस के होता है, वो एक थोड़ा क्या चाहते हैं, हमारे साथ हास परिहास करे, खेल कूद करे, आलिंगन करे और अच्छी तरह से खान पान हो, जैसे मधुमंगल की कथा हम सुनते हैं, अच्छा मिठाई आदि लेते हैं, और देखो उससे छिनातानी भी होते रहते हैं, कभी कांध में चढ़ जाते हैं, कांध में चढ़ाते हैं, सखा सक्का भावे करे स्कंदे आरोहण कभी भी थोड़ा बहुत इधर के बात भी होते, तुम्ही कौन बड़े लोग, आमी तुम्हें समो तुम कौन सा बड़े हो गया समझे। श्रीराम कहते हैं, अरे कन्हैया तुम्हारे पिताजी नंद महाराज की केवल 9 लाख गाय है, धेनु है, देखो मेरे पिता विश्वभानु महाराज के कितने 11 लाख धेनु, ये तुम कैसे बड़ा हो गया। इसी प्रकार सखाओं के जो है उस प्रकार ये समस्त लीला आदि होते रहे, किंतु गोप कुमार वहीं पर देखा ये समस्त नहीं है, इसलिए उनके मन उदास रहता है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, राम लोक में जो सख्त भाव, जैसे विभीषण के साथ मित्रता हुई, अथवा सुग्रीव के साथ अग्नि साक्षी रख करके उनके साथ मित्रता हुई, किंतु देखो विभीषण व सुग्रीव भगवान रामचंद्र के मित्र होने पर भी कभी रामचंद्र के कांध पर बैठ नहीं जाएंगे और अपने चरण के सदा संभ्रम रखते हैं, कहीं पैर प्रभु के चरण में लग न जाए, दूर रहते हैं ये समझते। इसलिए गोप कुमार के मन जो वहाँ पर उदास रहा, इसलिए उनको देखा क्या यहाँ पर उदास है, इसलिए उनको कहाँ भेज दिया, फिर द्वारकापुरी में भेज दिया। देखो द्वारकापुरी में जब गोप कुमार पहुँचे, वो द्वारकापुरी कितने सुंदर स्थान है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस द्वारकापुरी के महात्मा वर्णन करते हुए कहते हैं, वैकुंठाद जनितो बरा द्वारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है, द्वारकापुरी कहा जाता है। क्यों, जहां पर भगवान कृष्ण 16,108 पाठरानियों के साथ जो है कैसे हास परिहास खेल कूद आदि करते रहते हैं, वहीं पर जहाँ पर स्वयं बलदेव प्रभु अपने पुत्र आदि के साथ विराजमान है, अनेक प्रकार के सुंदर जो स्थान है, वो वास्तव जो है गृहस्थ जीवन देखना है तो कहाँ चले जाए, द्वारकापुरी में
द्वारकापुरी में इतने सुंदर स्थान है। और स्वयं भगवान कृष्ण कभी कभी रुक्मिणी सत्यभामा के साथ भी हास परिहास भी करते रहते हैं। गुरुदेव एक कथा सुनाती थी। एक बार कृष्ण सुधर्म सभा में विराजमान थे, जहां पर 16,108 पांच रानियां जो है विराजमान थी। देखो कृष्ण कभी कभी वो समस्त महिषियों के जो है गरिमा महिमा वर्णन करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो ये सत्यभामा, सत्राजित के कन्या सत्यभामा कैसे सुंदर है, कैसे नित्य गीत में ये सुनिपुणा है, इनको भाव भंगी कैसे सुंदर है। और फिर उसके बाद रुक्मिणी कहते देखो रुक्मिणी की कैसे सुंदरी है वो। वास्तव रूप में रुक्मिणी की महिमा में क्या वर्णन करूं। कृष्ण कहने लगे वास्तव जो है सत्यभामा के रुक्मिणी के साथ शिशुपाल के साथ विवाह होने की जा रही थी, किंतु देखो इन्होंने क्या कि मुझे एक पत्र लिख दिया और मैंने क्या कि इनके साथ विवाह आदि की। देखो ये लोग सब विषय में कैसे परिपाटी है, सब प्रकार इसी प्रकार संग भगवान कृष्ण इसी प्रकार सबके क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और हास परिहास भी चल रहे हैं। किंतु देखो जब भगवान एक महिषी के प्रशंसा करते हैं सब तो आनंदित है, वो क्या कहते नहीं नहीं मेरे बात नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, किंतु अंदर हृदय में होता है प्रभु और भी बोलो और भी बोलो और भी बोलो। देखो किसी की जब प्रशंसा की जाती है ऊपर से तो कहेंगे नहीं नहीं मैं मेरे बारे में ऐसे मत बोलो, मैं ऐसे नहीं हूँ, बहुत दीनहीन दिखाई, किंतु वास्तव में अंतर हृदय क्या चाहते हैं, और भी बोलो और भी बोलो और भी बोलो। देखो उसी प्रकार सभा में कृष्ण जब एक महिषी के छोड़ करके दूसरी महिषी के जब ऐसे महिमा आदि कीर्तन करने लगे और दूसरी और समस्त महिषी और सभी हाथ ताली देने लगे, हास परिहास चल रहे हैं। इतने समय नारद ऋषि उस सभा में पधारेंगे। देखो नारद ऋषि के साथ भगवान नारद ऋषि की एक बात कहा, नारद तुम जो है जदा कदा तुम्हारे जब मन इच्छा हो मेरे पास आ जाना, कोई रोक ठोक नहीं है, रोकथाम नहीं है। तत्क्षणात भगवान नारद ऋषि बोले प्रभु मैं स्वर्ग से ये पारिजात पुष्प लेकर के आया, इस पारिजात पुष्प जो आपकी सर्वश्रेष्ठ महिषी है उसको आप दे दीजिए। और कैसे दीजिए, अभी मेरे सामने में और सबके सामने में नारद ऋषि बोले मेरे सामने और सबके सामने दिए। अभी देखो कृष्ण विचार करने लगे कैसे हो, किसको एक तो है किसको देना ही पड़ेगा, एक को दे दिया था दूसरे के क्या होगा, मान हो जाएगा। किंतु नारद ऋषि कहने लगे प्रभु देर मत कीजिए, हमें और भी जगह में जाना है। आज समझे तो भगवान ने क्या की, देखो एक पारिजात पुष्प के क्या किया, रुक्मिणी के दाएं तरफ रहते ना सीधे हाथ हो रहे और रुक्मिणी के हाथ में वो दे दी। और बस देने के साथ दूसरी महिषियों के हृदय में तो थोड़ा कष्ट हुआ, जलन तो हुआ, ईर्ष्या हुआ, किंतु देखो सत्यभामा के हृदय में क्या हो गया, इतने जलन हुआ भाई वो रहा नहीं सके, इतने असुआ जिसको कहा जाता है इतने ईर्ष्या उत्पन्न हुई। हाँ ये बड़ी हो गया बस उसी सभा उसी समय ही सत्यभामा ने बस बिल्कुल जैसे सांपों के भांति फुस फुस करते हुए और बस उस स्थान को छोड़ करके चले गए। देखो उस स्थान को छोड़ करके चले गए और शादी सभा हो गया। नारद ऋषि बोले भाई ये तुम्हारे घर संसार की बात है, जहाँ पर पति पत्नी के कोई झगड़ा हो संत महात्मा के बीच में जाना उचित नहीं है। किसको जाना, देखो ये बात सत्य है कि नहीं है, कोई पति पत्नी के बीच में कोई यदि ऐसे हो उसमें संत महात्मा के जाना तो उचित ही नहीं है किसी प्रकार से। अच्छा 2 मिनट हमारे समाप्त हो गए। देखो तो नारद ऋषि बोले मैं जा रहा हूँ
ऐसे नारद से उस स्थान को छोड़ करके चले गए और सभा देखो क्या हो गया है, भंग हो गया है। सत्यभामा जब चली गई है तब संग भगवान कृष्ण ने क्या कि उस स्थान से उठ के सत्यभामा के मान प्रशमित करने के लिए, दूर करने के लिए सत्यभामा के कोप भवन में, सत्यभामा ने क्या की कोप भवन में चल गई। कोप भवन जानते हैं, जहाँ पर क्रोध करके गुस्सा करके उस स्थान पर रहते हैं, मलिन वस्त्र धारण करते हैं, सारे अलंकार आदि उतार देते हैं, उसे कोप भवन कहा जाता है। उस कोप भवन में जाके सत्यभामा मलिन वस्त्र पहनी और यहाँ पर जब कृष्ण स्वयं जाकर के उनके जो है दरवाजे खटखटाया, हे सत्यभामे सत्यभामे सत्यभामे, दरवाजा खोले ही नहीं। बहुत समय तक खटखटाने पर सत्यभामा दरवाजा खोली और बास खुलते ही सत्यभामा तो वही बास कहने लगे, हाँ आप मुझे कहते हो जो सत्यभामे तुम मेरा सर्वश्रेष्ठ हो, आज आपकी मैं चातुरी समझ गए है। कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे देखो एक पुष्प था, पारिजात तो एक पुष्प किसी को दे देना है इसलिए मैंने क्या कि देखो मेरा प्रथम जो प्रथमा स्त्री जो है मैंने सत्य क्या बोले रुक्मिणी के साथ कृष्ण के पहले विवाह हुई है, इसलिए मैं रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, वो भी हमारा है दाएं हाथ के पास बैठी हुई थी, इसलिए मैंने उनको दे दिया है। अरे सत्यभामा चिंता मत करो, एक पुष्प के लिए तुम इतने ये हो कर रहे हो, बस तुम तुम्हारे हो, चलो पूरा पारिजात वृक्ष के जो है तुम्हारे आंगन में लेकर के रोपण कर देता हूं है, तुम क्रोध भाव को जो है त्याग दो। सत्यभामा सुंदर वस्त्र धारण किया, उसके बाद कृष्ण जो है गरुड़ के पीठ पर बैठ करके और सत्यभामा के साथ बैठ करके स्वर्गलोक में गए। इंद्र के पहले तो मांगा, इंद्र देना नहीं चाहते हैं, इंद्र के साथ युद्ध हुई है। इसके पश्चात जो है कृष्ण वह पारिजात वृक्ष के जो है उखाड़ करके लाए हैं, आज सुनिए, और उखाड़ करके लेकर के सत्यभामा के आंगन पर है उसको रख दिया और सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुए, अपने सारे सखियों की और सारे जितने भी कृष्ण के जितने भी महिषियाँ आदि जो है सबको बुला करके विशाल उत्सव किया है। ऐसे तारकापुरी में अनेक प्रकार लीला आदि होते रहते हैं कि ये कहता है गृहस्थ जीवन कहा जाता है यही समस्त लीला आदि द्वारकापुर में अनेक प्रकार लीलाएं हैं। आगे जाकर के हम कथा को श्रवण करेंगे, बताएंगे ये गोप कुमार इस कथा को कैसे श्रवण किया है, द्वारकावासी उस कथा को जो है वर्णन आदि करने लगे है। और इसके पश्चात गोप कुमार वहाँ पर जो जब भगवान कैसे विराजमान थे, अपने कक्ष में विराजमान थे, सोए हुए थे। आज समय अतिबाहित हो गया किंतु भगवान कृष्ण आज दरवाजा नहीं खोले है। और भगवान के दर्शन करने के लिए उद्धव आदि समस्त जितने भी भक्त लोग हैं चारों तरफ मधुमक्खी के भांति विराजमान होते हैं। जैसे मेरा याद आ जाता है जब गुरुदेव की प्रकट है, जब गुरुदेव अपने कमरा में बैठते थे और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आप लोग देखें गुरुदेव जो प्रवचन देते थे 6 बजे प्रवचन देते थे और वृंदावन से लोग कितने लोग आते हैं विदेश से और सब लोग आकर के गुरुदेव की कमरे के चारों तरफ मधुमक्खी के भांति भन भन आते थे। ये कब गुरुदेव दरवाजा खोलेंगे, गुरुदेव के दर्शन होगा, फिर गुरुदेव प्रवचन में आएंगे। देखा है ठीक उसी प्रकार देखो द्वारकापुरी में कृष्ण अंदर में बैठे, अंदर में अभी सोए हुए हैं और चारों तरफ भक्त लोग गोविंद दर्शन माने कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण गोप कुमार ये सब दर्शन किया। और उस समय उद्धव और नारद ये समस्त कथा प्रसंग आदि वर्णन के ब्रज की अनेक कथा आदि वर्णन करने लगे ये समस्त कथा काल हम श्रवण करेंगे। वंशा कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावने